हम सबके लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे वो करियर को लेके हो, चाहे वो एजुकेशन को लेके हो। तो हर तरह की प्रॉब्लम्स यहाँ पे हम फेस करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल इशू है, चाहे रिलेशनशिप इशू है, हमें उस प्रॉब्लम से थोड़ा दूर हटके हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जब तक हमारा व्यू पॉइंट, हम जहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं वहां का ही व्यू पॉइंट है, तब तक हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो सबसे मेन चीज है, हमें अपना व्यू पॉइंट थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। मीन्स कि ऊपर से जब हम फुल पिक्चर देखते हैं तब हमें समझ में आता है कि हम कौन सी प्रॉब्लम फंसे हैं। तो हमें अपने लेवल से ऊपर उठना पड़ता है। तो जब तक हम अपने लेवल से ऊपर नहीं उठेंगे तब तक हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, चाहे वो किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो। हम हिप्नोसिस, रेकी या लामा फेरा या एनएलपी टेक्निक्स यूज करके अपना जो इंटरनल लेवल है हम अप कर सकते हैं। हम मेडिटेशंस को यूज करके भी हम अपना इंटरनल लेवल अप कर सकते हैं। तो सबसे इजी टेक्निक क्या है? अब मुझे नहीं इतना कुछ सीखना है, मुझे कुछ नहीं करना, पर मैं आज एक प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूँ, मुझे उसका समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि क्योंकि मेरा वो लेवल अभी वो अचीव नहीं है। मैं उस लेवल पे हूँ जहाँ पे मेरी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। मैं ऑन द स्पॉट आज मैं कैसे डिसीजन लूँ, आज मैं कैसे देखूं, मैं कैसे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। तो इंस्टेंटली क्या हम अपना उस लेवल को रेज कर सकते हैं? इंस्टेंटली हम देख सकते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम है हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसका आंसर है यस। हम इंस्टेंटली अपनी इंटरनल पावर्स को यूज करके हम अपना लेवल ऊपर कर सकते हैं। और जैसे हमारा लेवल ऊपर होता है, हम ऊपर से पूरी पिक्चर हम यहाँ पे देख के अपनी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आता है कि किस तरीके से हम करें। तो सबसे मेन चीज है कि ये सारा का सारा जो गेम है ये वाइब्रेशंस का गेम है। जब हमारी इंटरनल वाइब्रेशंस डाउन हो जाती हैं तब हम प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। जब इंटरनल वाइब्रेशंस अप हो जाती हैं तो हमें प्रॉब्लम बहुत छोटी सी लगती है। अब एग्जांपल ले लेते हैं कि जब छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को ABC, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल का पता है, और उसको हम बड़ा सा एक पेपर दे दे पढ़ने के लिए, न्यूज़पेपर दे दे, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसका व्यू पॉइंट है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। उससे ज्यादा उसको वोकैबुलरी उसकी बिल्ड नहीं है, उसका व्यू पॉइंट बहुत छोटा है। पर वही चीज अगर हम 10th पास वाले स्टूडेंट को दे दें, वो इजिली उस न्यूज़पेपर को रीड कर पाएगा, क्योंकि 10th वाले का जो है वाइब्रेशंस, जो उसने एक्सपीरियंस से गेन किया है, वो उसका लेवल अप है। सेम चीज अब वाइब्रेशंस पे अगर हम आ जाए, तो आप एक सॉन्ग सुन रहे हैं, बहुत सैड सा सॉन्ग सुन रहे हैं, और आपका मन उस सॉन्ग में लग गया है, तो उससे क्या होगा, आपके इंटरनल वाइब्रेशंस डाउन होते जाएंगे और आपका मूड भी सैड हो जाएगा। और वही चीज आप बहुत जोश वाला गाना सुन रहे हैं, देशभक्ति वाला जोश वाला गाना सुन रहे हैं, उस गाना सुनने से आपकी वाइब्रेशंस बहुत अप हो जाएंगी। और जब वो वाइब्रेशंस अप होंगी, इस तरीके की होंगी, अभी कोई दुश्मन आ जाए, उस दुश्मन पर अटैक करके उसको खत्म कर दें। तो ये सारा का सारा गेम है हमारे इंटरनल वाइब्रेशंस का। जब हम उस वाइब्रेशंस को कंट्रोल करके हमें इस समय कौन सी वाइब्रेशन बिल्ड करनी है, हम उस पॉइंट पे चले जाएं और उस वाइब्रेशंस को अपने अंदर बिल्ड कर दें, तो हमारा काफी हद तक जो प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक हम पहुंच जाते हैं। तो सबसे मेन चीज है, आप अगर सॉन्ग को भी अगर सुनने पसंद करते हैं, आप एक अच्छे से सिलेक्ट करें जो रिदम, फास्ट रिदम वाला और जो जोश वाला सॉन्ग हो। आप उस सॉन्ग को थोड़ी देर सुने, और सुनने के बाद आपके इंटरनल वाइब्रेशंस 5 मिनट सुने, आपके इंटरनल वाइब्रेशंस चेंज हो जाएंगे। उसके बाद आप रीथिंक करें अपनी प्रॉब्लम को। जब आप रीथिंक करोगे, आपके अंदर जोश भर चुका होगा, आपकी वाइब्रेशन हो चुकी होंगी, आपको कुछ ना कुछ वहां पे आइडिया आ जाएगा। तो इसलिए जब भी आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, करंट वाइब्रेशन पे कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व ना करें, अपनी वाइब्रेशंस रेज करें।
सो रेज करने के मल्टीपल वेज हमारे पास हैं, तो सबसे इजी वे है सॉन्ग। पर जब आप चाहते हो कि नहीं, मुझे एक्चुअली में टेम्परेरी नहीं, एक परमानेंट सोल्यूशन चाहिए ताकि मैं अपने आप को हमेशा एनर्जाइज रख सकूं, तो यहाँ पे मैं आपको बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं आप ये कोर्स कर लो, आप ये कर लो, वो कर लो, पर परमानेंट सोल्यूशन कोई नहीं होता है। इवन बड़े बड़े साधु महात्मा लोगों को भी हमने सुना है, उन्होंने अपनी वाइब्रेशंस एकदम डाउन करी, फिर उनको रियलाइज हुआ और फिर वो अपने योग अभ्यास से फिर उन्होंने अपनी वाइब्रेशंस अप करी। ये डेली की प्रैक्टिस है। भगवत गीता में भी अर्जुन ने कृष्ण को से क्वेश्चन किया था कि आप मन की बात करते हैं, मन को कंट्रोल करना है, पर मन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, वो बार बार मोह माया में पड़ जाता है। तो कृष्ण ने कहा है मन को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ अभ्यास, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस की जरूरत है। जब डाउन जाएगा प्रैक्टिस करके फिर आप आ जाओ, जब डाउन जाएगा प्रैक्टिस करके फिर आप आ जाओ। इसलिए ये है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं या कोई भी ऐसे स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करते हैं, वो हम डेली करते हैं। ये नहीं कि एक दिन मैंने मेडिटेशन की या एक महीना मेडिटेशन की, मेरा वाइब्रेशंस अप हो गया और मैं उसको छोड़ दूं। जब मैं उस प्रैक्टिस को छोड़ देता हूं, फिर मैं धीरे 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 करके डाउन आ जाता हूं। तो इसलिए मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये कह रहा हूं कि जब भी अगर आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, सबसे पहली चीज, अगर आपको मेडिटेशन सीखनी है, प्रॉपर वे से मेडिटेशन सीखनी है, 1-to-1 आप मेडिटेशन सीख सकते हो। अगर आप मेडिटेशन को ऑर्गेनाइज करना चाहते हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम मेडिटेशंस के सेमिनार्स वगैरह यहाँ पे आपके लिए ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। पर इस समय बात आती है कि अब आप कहोगे फाइनेंशियल इशू पे आ जाते हैं। अब मेरी वाइब्रेशन मैंने अप कर दी, बहुत जोश में आ गया, तो मेरा फाइनेंशियल इशू कैसे सोल्व होगा? सबसे पहली चीज, अब मैं फाइनेंशियल इशू पे डायरेक्टली पॉइंट पे आ जाता हूँ। जब आपकी वाइब्रेशन अप हो जाएंगी, आपको फाइनेंशियल इशू को सोल्व करने के बारे में नहीं सोचना है। आपको प्रॉब्लम जो सॉल्यूशन है कि फाइनेंशियल इशू किस तरीके से सोल्व होगा, फाइनेंशियल इशू सोल्व होगा अगर आप बिजनेस करते हैं, आपका प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बिक सके, और प्रोडक्ट बिकने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आपको अप्रोच कर सके। आपको वाइब्रेशंस जब इंक्रीज की है, इंक्रीज करके आपको इस बारे में सोचना है कि मैं किस तरीके से एडवर्टाइज कर सकूं ताकि मेरी रीच ज्यादा से ज्यादा हो सके। जो आप जॉब में हैं, अब जॉब चेंज नहीं कर पा रहे हैं या आप 1% सैलरी पे नहीं जा पा रहे हैं, आप अपनी वाइब्रेशन इंक्रीज कीजिए। वो वाइब्रेशन इंक्रीज करके सोचिए, अब सोचिए क्या मेरे को प्रॉपर स्किल्स हैं जिसके लिए मैं अपर सैलरी में जा सकूं। अगर मेरे में स्किल्स नहीं है, मुझे कौन सी स्किल्स लैकिंग करती हैं, उसको यूट्यूब में फ्री वीडियोस देख के आप सीख सकते हो। आजकल यूट्यूब में फ्री वीडियोस में बहुत सारी स्किल्स आपको सिखा दी जाती है। तो अगर स्किल्स प्रॉपर है फिर भी सैलरी कम है, तो मुझे कौन सी कंपनी में जाना चाहिए? मेरा क्या इस सिटी के कारण मेरी सैलरी कम है, दूसरी सिटी में सैलरी ज्यादा? तो आपको प्रॉपर एनालाइज करना, पहले अपनी वाइब्रेशन बढ़ाएं, अच्छे से वाइब्रेशन बढ़ाएं, आपका मूड अच्छा हो जाए। जब आपका मूड अच्छा हो जाए, जोश वाला हो जाए, उस समय आप यहाँ पे एनालिसिस कीजिए, क्या मेरी सिटी में भी मेरी स्किल इतने एक्सपीरियंस पे इससे ज्यादा सैलरीज है? अगर है तो कौन सी कंपनी वो दे रही है, आप उस कंपनी में जाके ट्राई करें। अब उन कंपनी के पास कनेक्शन बनाने के लिए आप लिंक्डइन को यूज कर सकते हैं, अगर सिस्टम यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जॉब हंटर का एक हमारे पास बहुत अच्छा प्रोग्राम है, अगर आप चाहे तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप जॉब हंट कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज आपको अपनी स्किल्स देखनी है। पर ये सब कुछ एनालाइज करने से पहले सारा का सारा गेम अपनी वाइब्रेशंस का है। जब आपकी वाइब्रेशंस लो हो जाती हैं, आपके रिलेशनशिप में इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि रिलेशनशिप में जब इश्यूज आता है, इश्यू तब आता है कि दूसरे पार्टनर ने कुछ बोल दिया और आप में वो टॉलरेट की पावर इतनी कम हो जाती है कि आप टॉलरेट करने की जगह वहां पर रिएक्ट करना शुरू कर देते हो। पर जब आपकी वाइब्रेशंस बहुत अच्छे अच्छे गाने सुन रहे हो, हैप्पी सॉन्ग सुन रहे हो, अब कोई दूसरा पर्सन कुछ भी बोले, वो पर्सन कुछ भी बोले, आपके अंदर तो हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस है, आप रिएक्ट नहीं करोगे। जब आप रिएक्ट नहीं करोगे तो एक तरफ से कभी रिलेशन खराब नहीं होता है। वो देखिएगा आपका मूड तो चेंज नहीं हुआ है, इवन आप दूसरे पार्टनर का मूड चेंज कर दीजिए और आपका रिलेशन यहाँ पे अच्छा रह सकता है।
तो अगर आपके रिलेशनशिप में और भी इश्यूज हैं, आप हमारी काउंसलिंग सर्विसेज यहाँ पे ले सकते हैं। पर सबसे मेन चीज यहाँ पे मेरा यही कहना है, आप अपनी वाइब्रेशंस पे काम करें, और जैसे जैसे आपकी वाइब्रेशंस इंक्रीज होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, आप अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव करते जाएंगे। आप किसी भी इस तरीके के चक्कर में मत पड़ना कि ये वाला सोल्यूशन ले लो, परमानेंट सोल्यूशन होगा। परमानेंट सोल्यूशन कुछ नहीं होता है। इट इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। सो इवन हम जितना मर्जी हेल्थी रह लें, बीच में हम बीमार हो जाते हैं। जब हम बीमार हो जाते हैं, हमें उस चीज के लिए मेडिसिन लेनी पड़ती है। जब हम मेडिसिन लेते हैं, फिर हम ठीक हो जाते हैं। फिर हमें अपनी इम्यूनिटी के ऊपर वर्क करना होता है ताकि हमारी इम्यूनिटी खराब ना हो। तो इम्यूनिटी पे वर्क करना, इट इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। सो इट इज प्रैक्टिस। अब डेली मेडिटेशन कीजिए, आंखें बंद करके थोड़ी देर 5 मिनट बैठिए और आंखें बंद करके सिर्फ और सिर्फ कोई ध्यान नहीं लगाना। जब कोई विचार आ रहा है उसको आने दो, जाने दो। आप बस अपनी हार्ट बीट सुनो। सुनो कितना बढ़िया अंदर ड्रम बज रहा है। बस अपनी हार्ट बीट में गुम हो जाओ, अपनी सांसों में गुम हो जाओ। सांस ले रहे हो, छोड़ रहे हो, बस इस पे सारा ध्यान लगा दो। तो आप एक चीज पे खो जाओ। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो आप ओम, जब कोई एक मंत्र आपने सुना होगा, बस उस मंत्र को जाप करो और उसमें ध्यान लगा के जाप करो, उसमें खो जाओ। बात है लोस्ट होना, गुम हो जाना। अगर आप इस चीज की प्रैक्टिस करते हैं तो आप बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पे पा सकते हैं। सो थैंक यू।